इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंप स्टॉक के बारे में। काफ़ी लोगों ने काफ़ी ऊपरी लेवल से उन स्टॉक्स में जो है पोजीशन बनाई हुई है और काफ़ी अच्छा खासा लॉस उन्हें इस कंपनी में हो रहा है। तो सभी कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं कि हर एक स्टॉक जो है वो बाय एट एनी प्राइस वाला स्टॉक नहीं होता कि आप किसी भी लेवल पर उस स्टॉक को खरीद लें और लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छे रिटर्न देगा। ऑब्वियसली वो कंपनीज जिनके आपको प्रॉफिट साल दर साल बढ़ते हुए देखने के लिए मिलते हैं, अगर वो ओवर वैल्यूड नहीं है और आप उन्हें खरीद लेते हैं किसी भी पॉइंट पर और 2 3 4 साल 5 साल होल्ड कर जाते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न उन कंपनीज में बन जाता है। बट फिर भी एक अच्छा एवरेज लाने के लिए पहली बात तो आपको लमसम इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, और जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पर हो तब तो आपको बिल्कुल भी लमसम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी भी कंपनी में पोजीशन बनानी है तो 1 1.5 2 साल, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म का विजन है तो 1 1.5 2 साल आपको सिर्फ पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर, उस कंपनी में पोजीशन बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं कैंप्स में, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता तो किस तरीके से करता। वैसे मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, बट मैं बहुत निचले लेवल से इन्वेस्टेड हूँ और उसके बाद मुझे कुछ एवरेज अप करने में इस कंपनी में खासा वो नहीं था इंटरेस्ट। बाकी अच्छी कंपनीज अच्छे डिस्काउंट पर मिल रही थी तो मैंने इसमें एवरेज अप या एवरेज डाउन नहीं किया, तभी से मैं इसकी क्वांटिटीज होल्ड करता हुआ आ रहा हूँ। तो बात करें अगर मेरे पर्सपेक्टिव की, मान लीजिए मैं इस लेवल पर मार्केट में होता तो मैं इस लेवल पर तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता। चाहे ये स्टॉक ऊपर से जाकर दोबारा इसी लेवल पर सपोर्ट लेता, एक कन्फर्मेशन हो जाती है, मैं इस सपोर्ट पर इन्वेस्ट करता। तो फर्स्ट प्राइमरली मैं इस सपोर्ट पर, अगर इस कंपनी में मुझे 100 रुपये लगाने थे, मैं 20 30 रुपये लगाता। फिर इस कंपनी में यहाँ पर 20 30 रुपये लगाता, फिर यहाँ पर 20 30 रुपये लगाता, तो मेरा 60 से 70 रुपये यहाँ तक लग जाते इस कंपनी में। और कुछ इसका मेरा जो है एवरेज आता और मुझे कम से कम 15 से 20% का इस कंपनी में लॉस हो रहा होता, विच इज़ ओके। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कब ये कंपनी रिकवर होगी और किस तरीके से आपको एक स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी स्टॉक एक हफ्ते में 10% बढ़ गया, एक हफ्ते में 20% बढ़ गया, तो ध्यान रखिए हर दिन हर रोज़ कोई स्टॉक नहीं बढ़ सकता। जो मार्केट्स में बहुत टाइम हो गया जिन लोगों को, वो उन्हें ये चीज़ें समझ में अब आने लगी होंगी। कोई भी स्टॉक अगर एक हफ्ते में 10 20% बढ़ रहा है तो उससे आपको खुश नहीं होना चाहिए, उससे आपको घबराना चाहिए कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी और थोड़ा बहुत ये स्टॉक गिरेगा। घबराना तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि फंडामेंटल्स देखकर आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, बट एक अलग अलग सिनेरियो होते हैं तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले कंपनी के बारे में बिल्कुल बात कर लेते हैं, क्या कंपनी है, किस प्रकार से है, फिर मैं लास्ट में आपको समझाने की सभी चीज़ें कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये आप सभी के लिए है। तो अगर बात करें कैंप्स के रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू आपको कुछ खास बढ़ते हुए नहीं देखने के लिए मिलते, 3 सालों से ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने के लिए मिलते हैं। बट कंपनी ने जो है अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चों को कम किया है, जिस वजह से आपको प्रॉफिट्स बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं वाई एंड वाई बेसिस पर, क्योंकि कंपनी का ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलता है। म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार के काम में कंपनी है, एचडीएफसी, एएमसी और बड़ी बड़ी जितनी भी एएमसी कंपनीज हैं उनका ये कंपनी आपको बैक एंड काम संभालती हुई देखने के लिए मिलती है, जिसमें अच्छी खासी मोनोपली कंपनी इंजॉय कर रही है, अच्छे खासे प्रॉफिट्स कंपनी जनरेट कर रही है, जो कि आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। तो कंपनी अच्छी है, नो डाउट। बट कंपनी तो बहुत सारी अच्छी हैं, तो किसी भी, वही चीज़ मैंने बताई, आई डोंट नो मैंने ये चीज़ बोली है या नहीं, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एल्पेनलीबे टॉफ़ी अगर आपको पसंद है और वो 1 रुपये की टॉफ़ी है, बट अगर कोई आपको बोलने लगे कि 10 रुपये में अब से एल्पेनलीबे आने लगी है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि यार 10 रुपये, तो इतना पागल तो मैं भी नहीं हूँ, 10 रुपये का तो इस टॉफ़ी में कुछ है भी नहीं, 1 रुपये तो ठीक है, जस्टिफाइबल इस कंपनी का प्राइस है। आई डोंट नो मैं इतना फंबल क्यों कर रहा हूँ। तो जैसे नायका है, वो कंपनी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है। फाल्गुनी नायर जी काफ़ी अच्छे से उस कंपनी को जो है रन कर रही हैं, बट ऑब्वियसली इतना महंगा उस कंपनी का पीई है और इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन अगर आप मांगेंगे, तो वही चीज़ है, मैं एल्पेनलीबे टॉफ़ी 10 रुपये में क्यों खरीदूँ। मार्केट्स में एक ही कंपनी थोड़ी है, मार्केट्स में आपको शानदार शानदार कंपनी देखने के लिए मिलती हैं। तो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कंपनी के, कंपनी यहाँ पर अच्छी देखने के लिए मिलती है। टॉपिक पर दोबारा से वापस आते हैं। हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 11,000 करोड़ का कंपनी का है। स्टॉक के पीई की बात करें तो 42 के आसपास कंपनी का फिलहाल वैल्यूएशन है। कंपनी ठीक ठाक आपको डिविडेंड भी पे आउट करती है। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का, और हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि ज़्यादा आपको इस कंपनी के ऊपर आई मीन कुछ भी डेप्थ देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है। और हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसलिए आरओसी और आरओई आपको काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री देखने के लिए मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 सालों में कंपनी का शानदार यहाँ पर रहा है। डिविडेंड पे आउट कंपनी का काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहता है जनरली। कॉन्स की अगर बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 26 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो इस कॉन को आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, वरना अगेन पीएनबी जैसे स्टॉक्स ही आपको बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज आपको होती हुई देखने के लिए मिलती है, जिसे आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। प्रोफेशनली मैनेज्ड ग्रुप्स होते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, इनमें भी कोई प्रोमोटर की होल्डिंग खास नहीं है, तो आप चाहें तो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। बाकी बात करें पुअर सेल्स ग्रोथ की, तो इसे आपको लॉजिकली समझना चाहिए। अब जो है आप देखेंगे तो
कितने ज़्यादा आपको आई मीन रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आ चुके हैं 2020 के बाद से। उससे पहले तो कुछ भी आपको इतने ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर देखने के लिए नहीं मिलते थे। तो इस कंपनी का पूरा आपको फ्यूचर रिटेल इन्वेस्टर्स का जो म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ इंडिया में काफ़ी अच्छी हो सकती है। जैसे इक्विटी मार्केट्स की तरफ लोग जागरूक हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलने की ज़्यादा संभावना है बाहर से, जो कि हम जनरली भी अगर देखें तो है। एफडी से भी बेटर रिटर्न यहाँ पर आपको एक लॉन्गर रन में मिल जाता है। 3 साल की एफडी कराने का कोई भी यहाँ पर लॉजिक नहीं है। उससे अच्छा तो 3 साल अगर आप एक लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं, 3 साल भी ठीक ठाक लॉन्ग टर्म होता है, तो उससे अच्छा आप मार्केट्स में ही इन्वेस्ट कर दें। तो अच्छा खासा पैसा इंडियन फैमिलीज़ का आपको म्यूचुअल फंड की तरफ आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, जिस वजह से आपको कैम्स की भी सेल्स और प्रॉफिट्स फ्यूचर में बढ़ती हुई देखने के लिए मिलनी चाहिए। अब बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 10 सालों में 8%, वही सेम लास्ट 10 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ 13% की। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो लास्ट 1 सालों में कंपनी ने 30% का रिटर्न दिया है। इतना ज़्यादा गिरने के बावजूद रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का लास्ट 5 सालों में 36% का आपको देखने के लिए। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज हुई है, जो कि FII ने थोड़ा बहुत स्टेक बाय किया है और पब्लिक ने भी थोड़ा बहुत स्टेक बाय किया है। तो पब्लिक की इस कंपनी में ज़्यादा होल्डिंग, सबसे ज़्यादा होल्डिंग आपको देखने के लिए मिलती है। तो थोड़ा बहुत कौन आप चाहें तो इस चीज़ को कंसिडर करके चल सकते हैं। आप फाइनली बात कर लेते हैं कंपनी की, तो फ्यूचर आउटलुक कंपनी का हमें काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। बट मैं ये कहूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि कंपनी बहुत ही आपको आउट परफॉर्म करती हुई देखने के लिए मिलेगी। डिसेंट एक कंपनी है, डिसेंट इस कंपनी का आपको काम देखने के लिए मिलता है। हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलते हैं, तो उस लिहाज से कंपनी हमें अच्छी देखने के लिए मिलती है। बाकी बाइंग की मैं बात करूँ तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर जिन्होंने खरीदा है, तो आपको एडमिट करना चाहिए कि आपकी गलती है। बाकी अगर ठीक ठाक आपका एवरेज आ रहा होगा तो 12-15% का आपको इस कंपनी में लॉस हो रहा होगा। जब मार्केट्स नॉर्मल होंगे और कंपनी भी आपको बैक ऑन ट्रैक आती हुई देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि AMC इंडस्ट्री की पूरी ही वैल्यूएशन अभी डाउन है, तो स्टॉक आपको रिकवर होता हुआ देखने के लिए मिलना चाहिए। बाकी फ्यूचर पर्सपेक्टिव कंपनी का काफ़ी अच्छा है और किसी भी स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया किस तरीके से आपको बाय करना चाहिए। इन लेवल्स पर कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका था, फिर उसके बाद मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कुछ आपको IIFL सेल आउट करती हुई देखने के लिए मिलती है और उनके आपको जो प्रोमोटर हैं या फिर आप कह लीजिए एडवाइज़र हैं, वो आपको न्यूज़ चैनल पर बोलते हुए देखने के लिए मिलते हैं, कैम्स खरीद लो, इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा, आई एम वेरी बुलिश ऑन कैम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी साइड से वो सेल आउट कर रहे थे। तो इसीलिए आपको थोड़ा TV चैनल्स को इग्नोर करना चाहिए। ये स्टॉप लॉस लगा लो, ये आपके टारगेट्स हैं, तो ऐसे काफ़ी लोगों के पास्ट में नुकसान हो चुके हैं और अभी भी नुकसान जो है चल ही रहे हैं। जो लोग इतना ज़्यादा मार्केट्स को जागरूक नहीं है, कभी भी उन स्टॉक्स में उन आई मीन चैनल्स पर ये नहीं समझाया जाता ये स्टॉक के फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं, इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ट्रैक करते हुए चले, लॉन्ग टर्म बेसिस पर ट्रैक करते हुए चले। जस्ट इस प्राइस पर खरीद लो, ये स्टॉप लॉस लगा लो, ये टारगेट लगा लो। तो कुछ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग उसमें मुझे खास देखने के लिए नहीं मिलती। इस कंपनी को इतने के आपको वो मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, कि इस कंपनी को यहाँ से काम मिल रहा है, इस कंपनी की लोन बुक यहाँ से भर गई, इस कंपनी का आपको अमेरिका में ये बिज़नेस चलता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, इस कंपनी को यहाँ से आपको जो है काम आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सोर्सेज कुछ उनके खास होते नहीं हैं। तो अपने ऊपर आपको भरोसा रखते हुए अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमाना है तो टेक्निकल लेवल्स समझें, टेक्निकल एनालिसिस करना सीखें और मार्केट्स में टाइम दें, मार्केट्स को समझें। धीरे धीरे आपको भी सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के भरोसे ना रहें, अगर आप में से भी कोई इन चैनल्स को देख देख कर ट्रेड करता होगा तो। बाकी फिलहाल अगर बात करें बाइंग की, तो ऊपरी लेवल से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पर स्टॉक है और ठीक ठाक लेवल्स कंपनी में बन रही हैं, तो आप चाहें तो थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ लेकर चल सकते हैं। तो गाइज़ कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।